पिछली वीडियो में हमने बताया था कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, और आज जो हम प्रयाग ऐतिहासिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो प्रयाग ऐतिहासिक संस्कृति में आता है मानव का विकास, कि मानव का विकास कैसे हुआ। देखिए, मैं जो एक पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, तो पृथ्वी का जन्म जो था, ये जो आज हम सूर्य देख रहे हैं, इससे भी बड़ा एक सूर्य यानी कि तारा अपनी तेज़ गति से चलता हुआ आ रहा था, और जब इस सूर्य की और जो दूसरा वाला सूर्य था, दोनों की टक्कर हुई तो ब्रह्मांड में जो था एक विस्फोट होता है। तो इस सूर्य के भी और उस सूर्य के भी बहुत सारे टुकड़े जो थे पूरी आकाश में बिखर जाते हैं। और जो इस सूर्य के, जो आज हम अपना सूर्य देख रहे हैं, जो इसके परिवार के सदस्य थे, यानी जो इससे अलग हुए, वे इसके चारों ओर घूमने लगे, जिसमें कि हमारी पृथ्वी भी उनमें से एक थी। अब पृथ्वी जो थी जैसे जैसे सूर्य से दूर होती गई तो वो जो थी उतनी ही ठंडी होती चली गई। आज पृथ्वी जो है सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और जब पृथ्वी, पहले तो आग का गोला था, क्योंकि सूर्य तो आज भी आग का गोला है, और जब से पृथ्वी का जन्म हुआ था उस समय पृथ्वी भी जो थी आग का गोला थी। और ये जब धीरे धीरे जो थी ठंडी होती गई, और ठंडी होने के पश्चात जो था फिर कोई भी वस्तु जब गर्म से ठंडी होती है तो उसमें सिकुड़न पैदा होती है। ठीक इसी तरह से हमारी पृथ्वी में भी ऐसा ही हुआ। जो सिकड़ा हुआ भाग था वो जो था ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने के कारण जो था वे पर्वत बन गए, और कुछ जो मैदान बन गए। उसके पश्चात जो थी, जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो सबसे पहले पृथ्वी पर होता है एच का जन्म, हाइड्रोजन का जन्म। उसके बाद ऑक्सीजन। जब दोनों में जो रासायनिक क्रिया होती है तो फिर पृथ्वी पर क्या होता है, वर्षा होने लगती है। बहुत सालों तक पृथ्वी पर वर्षा होती रही, और वर्षा होने के बाद जो पृथ्वी का निचला हिस्सा था उसमें जो जल भर गया। और जल भरने के साथ साथ देखो, जल को जब हम कहीं पर भी भर कर रख देते या इकट्ठा कर देते हैं तो उसमें जो स्वतः ही रासायनिक क्रियाओं के कारण कुछ न कुछ पैदा होता है। तो सबसे पहले जो समुद्र में अमीबा पैदा होता है, यानी कि संसार में सबसे पहला जीव कौन आया, अमीबा आया। उसके पश्चात जो था, जो जलचर यानी कि जल में जो थे और जीव यानी जलीय जीव पैदा होने लगे। पहले छोटे हुए, फिर उसके बाद जो थे बड़े बड़े होने लगे। बड़े फिर जो तो रीढ़ वाले जंतु पैदा हुए, जिनमें से जो कुछ जीव जंतु इस तरह के थे जो कि उन्हें जल में रहना अच्छा नहीं लगा, और वे थल की ओर को समुद्र से बाहर आ गए, और वे जो थे अधिकतर समय जो था पृथ्वी पर बिताने लगे। तो इस प्रकार से जो था एक सतत प्रक्रिया के बाद मानव का जन्म होता है। वैज्ञानिक भी यही सोचते हैं कि मानव का जन्म जो था या तो गोरिल्ला से, या बंदर से, या फिर जो चिंपैंजी से, इनसे जो मानव का पूर्वज इसको मानते हैं। अब आता है इसमें, देखिए, मानव का विकास एक सतत प्रक्रिया के कारण हुआ है। और इसमें जो था, जो चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने अपने बहुत दिनों तक जो प्रकृति का अध्ययन करते रहे, और उन्होंने एक बुक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, यानी कि प्रकृति में जो भी जंतु होता है, प्रकृति उसका चुनाव स्वयं कर लेती है। तो ये बहुत ही मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट बुक है, और हर कंपटीशन में, चाहे कोई छोटा कंपटीशन हो, अगर उसमें जीके आ रही है तो ये किताब निश्चित रूप से आती है, चार्ल्स डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब इसके बाद देखिए, उन्होंने लिखा कि प्रकृति जो, यानी कि जैसे भी जहाँ पर वातावरण होगा उसी तरह के जो जीव जंतु वहाँ पर प्रकृति उनका चुनाव कर लेगी। जैसे कि मान लो अभी वर्तमान में जो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लो, कि जैसे जो ठंड वाले क्षेत्र हैं तो उनमें जो हैं व्यक्ति लंबे चौड़े और गोरे होते हैं, लेकिन
प्रकृति के अनुसार ही, यदि हम जो वेस्ट इंडीज़ और इन देशों में जाते हैं तो प्रकृति के अनुसार वहाँ की जो है मनुष्य की प्रकृति चेंज हो जाती है। तो ठीक जो है चार्ल्स डार्विन ने इसका जो इस तरह का जो अपनी बुक में दिया है। तो ये यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है चार्ल्स डार्विन की, स्पीसीज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब इसमें जो देखिए, अब देखिए जो चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक लिखी थी उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नोट कर लेंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। CHA चार्ल्स, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो लिखी गई बुक थी, और इसे जो नोट कर लेंगे क्योंकि ये जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है और ये आती रहती है। कंपटीशन चाहे हाई लेवल का हो या फिर जो लो लेवल का हो, अगर उसमें GS आ रही है तो निश्चित रूप से ये आती रहती है। अब इसमें आता देखिए, ये तो हो गया मानव का विकास, कि मानव का विकास कैसे हुआ, कितनी सतत प्रक्रिया से गुजर कर जो आज का मानव ये हम वर्तमान में यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसा हुआ है। अब आगे आता देखिए भारतीय इतिहास का काल विभाजन, यानी कि इसको जो कितने भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है प्राग ऐतिहासिक काल, मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व। इसका मतलब होता है, ये देखिए ये जो है ईसा पूर्व, यानी कि इसमें इंग्लिश में भी कहीं कहीं जो है BC आता, तो BC का मतलब होता है बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी कि बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और इसके बाद ये देखिए प्राग है, प्राग का मतलब होता है जैसे कि रात, यानी कि रात्रि के बाद भोर होती है, सुबह होती है, तो सुबह का मतलब होता है यानी कि भोर का समय, इतिहास के भोर का समय प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब इसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। इसके बाद आता आदि ऐतिहासिक काल, ये 3000 ईसा से पूर्व 600 ईसा पूर्व तक, और ऐतिहासिक काल आता 600 ईसा पूर्व से आगे का। अब इसमें आता है देखिए पाषाण काल। पाषाण काल जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है, पत्थरों वाला काल। जब मानव जो था अपनी अवस्था में आ गया तो पहले तो चारों ही हाथों पैरों से चलता था, लेकिन बाद में जब उसको समस्याएं उत्पन्न हुई तो वो खड़ा होकर चलने लगा। देखिए एक समस्या, यानी कि समस्या ही समाधान है। जब किसी कार्य को करने के लिए कोई समस्या आती है तो अब उसका जब हम समाधान खोजते हैं तो स्वतः ही मनुष्य जो उसके आगे की प्रक्रिया को अपनाता चला जाता है। अब इसमें आता देखिए पाषाण काल, पत्थरों वाला काल। मनुष्य को इतना तो पता था कि ये जो पत्थर है ये कठोर है, और जो पृथ्वी थी यानी ज़मीन थी वो उसे कोमल दिखाई देती थी, यानी मुलायम दिखाई देती थी। अब उसे इतना ज्ञान हो चुका था कि ये पत्थर वाला जो है काल, उसे जो इतना समझ में आ गया था। अब इसमें देखिए ये आता पुरा पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल में जो था मनुष्य को काफ़ी, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा जो है ज्ञान उसे होना शुरू हो गया था। अब पुरा पाषाण काल में ही जो था मनुष्य को आग का ज्ञान होता है। आग का ज्ञान होता कैसे है? आग का ज्ञान जो था, जैसे कि उसने पत्थरों के जब अस्त्र शस्त्र बनाने शुरू किए तो उनमें से चिंगारी निकलती थी। चिंगारी निकलने के साथ साथ जो था, अब उसने देखा कि हाँ इसमें भी कोई जो ना शक्ति है। अब रात्रि के समय उसको जो चिंगारी अधिक दिखाई देती थी क्योंकि अंधेरा था, तो पत्थर की रगड़ने से ही मनुष्य को आग का ज्ञान हुआ। और जब आग का ज्ञान हुआ तो उसके जीवन में जो था एक क्रांति सी आ गई। क्यों आ गई क्रांति सी? शुरू में तो जब उसे आग का ज्ञान हो गया तो वह इसे जो देवी मानने लगा। देवी क्यों मानता था? क्योंकि उससे जो उसकी, जब वे गुफा में रहते थे
तो गुफा के मुंह के सामने आग यानी कि जला देते थे, और उसके बाद जो था जैसे जंगली जानवर उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहते रात में, तो आग के डर के मारे जंगली जानवर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। इस तरह से जो मनुष्य आग से अपनी सुरक्षा भी करने लगा। फिर क्या हुआ, जब आग का ज्ञान उसको हो गया तो बजाय वो कच्चा मांस खाने के फिर भुना हुआ मांस खाने लगा। फिर उसके पश्चात जो था संग्रह संग्रह का मतलब होता इकट्ठा करना। उसने धीरे धीरे जो था अपने खाद्यान्न सामग्री को इकट्ठा भी करने लगा, और इसी पुरापाषाण काल में जो था उसे पत्थर की कुल्हाड़ी का ज्ञान होता है। यानी कि जो उसने पत्थर की जो कुल्हाड़ी बनाई, फिर खुरचनी बनाई। खुरचनी क्यों बनाई, क्योंकि उसे जो पशुओं के हड्डी पर से मांस छुड़ाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो उसने जो थे छोटे छोटे पत्थरों के हथियार बनाए जिससे कि वो मांस आसानी से छुड़ा सकता था। अब देखिए आगे आता है इसमें जो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो इनका मध्य, अब पूरा पाषाण काल के बाद जो था मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल में जो था उसे काफ़ी ज्ञान हो जाता है। अब ज्ञान क्यों हो गया, क्योंकि उसे आग का ज्ञान हो गया था। आग का ज्ञान होने के बाद जो था, अब जब वो जंगल में शिकार करता था तो उससे जो सबसे अधिक सहायता उसकी कौन करता, कुत्ता करता था। कुत्ता ही सबसे पहला मनुष्य का पालतू पशु बना। ये भी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर जो कंपटीशन में आता रहता है कि सबसे पहला मनुष्य ने कौन सा पालतू पशु बनाया, यानी पालतू जानवर बनाया, तो सबसे पहले कौन सा बना, कुत्ता बना। कुत्ता भी क्यों बना, क्योंकि जब ये शिकार करते थे तो कुत्ता जो इन्हें शिकार करने में इनकी सहायता करता था। अब कुत्ते के भी मज़े आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि उसे भी जो बना बनाया, यानी कि जब मनुष्य उसको जो किसी बड़े पशु को मार लेता था तो कुछ मनुष्य ले गए, बाकी बचा खुचा जो था वो कुत्तों को डाल दिया, तो कुत्ते भी खुश रहते थे। तो इस तरह से मनुष्य का पहला जो पालतू पशु कुत्ता बना। अब आता देखिए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ जो है सबसे पहले पहिए का ज्ञान होता है। अब जब पहिए का ज्ञान मनुष्य को हो गया तो सबसे पहले पहिए का ज्ञान हुआ कैसे, क्योंकि मिट्टी जो थी वहाँ मिट्टी के जो उन्होंने गोल करके जो कुछ ऐसा आकार सा बनाया, और आग का ज्ञान हो चुका था। अचानक किसी ने वो पहिए जो थे आग में रख दिए, और जब आग में रख दिए तो पहिया जो था वो पूरा कठोर हो गया। फिर देखा कि ये तो पानी से भी नहीं कुछ हो रहा है इसका, तो इस तरह से जो था फिर बड़े पहिए बनाने लगे। और फिर बड़े पहिए के साथ साथ पहले तो मिट्टी के पहिए बनाने शुरू किए, फिर बाद में जो था मनुष्य ने लकड़ी के पहिए बनाने शुरू किए। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो था वहाँ जो ये पहिए का ज्ञान का पता चलता है। अब देखिए फिर आता है ताम्रपाषाण काल, यानी कि धातु काल। जब धातु काल शुरू हो जाता है तो फिर जो था वे मनुष्य जो था खेती करने लगा, यानी कृषि करने लगा। कृषि का आरंभ कैसे हुआ, कृषि का आरंभ जो था महिलाओं ने शुरू किया। क्यों किया महिलाओं ने शुरू, क्योंकि पुरुष जो थे शिकार करने के लिए जंगल जाते थे और महिलाएं जो थी घर रहती थी। लेकिन पहले घर तो उनके नहीं बने हुए थे, ऐसे ही गुफाओं में थे कुछ। जो जब मनुष्य को थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो उसने जो अपने झोंपड़ी उपड़ी बनानी शुरू की। अब महिलाएं क्या करती थी, वहाँ घर जो आसपास के क्षेत्र यानी वन था वहाँ से जो जो भी उन्हें जो दानेदार फल दिखाई दिए छोटे, उनको इकट्ठा करने लगे। फिर वो उनको खा कर देखने लगी। फिर जो खाने के बाद जो था उसने, जब मनुष्य को ये ज्ञान हो गया कि हाँ इसमें जो था यानी कि कुछ खाने से हमें जो हमारा पेट भरता है, तो उन्होंने फिर जो था पशुओं का शिकार करना बंद कर दिया। बंद तो पूर्ण रूप से नहीं किया लेकिन कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, क्योंकि जो एक बार देखिए उन कम हुआ भी कैसे। एक बार जब एक गाय को मार रहे थे तो गाय जो थी दूध देती थी। अब दूध देने के साथ साथ जैसे ही गाय गिरी
तो गिरने के साथ साथ उसके थन में से जो थी धार निकली, वो एक व्यक्ति के मुंह पर पड़ गई। तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा, उसने देखा कि भाई कुछ इसमें से निकला है और ये मेरे मुंह को लगा है। तो इस तरह से जो था उन्होंने देखा कि हाँ इसमें से निकला थन में से। फिर उस व्यक्ति ने उस थन को मुंह लगाया और उसको जो चूसने की प्रक्रिया तो मनुष्य में जन्म से ही रहती है, तो अब उसको बहुत अच्छा लगा, मीठा लगा। फिर दूसरे व्यक्ति ने भी ऐसे ही किया। तो इस प्रकार से जो है पशुओं को मारना कम कर दिया और फिर जो थे कृषि पर आधारित हो गए। कृषि पर आधारित क्यों हो गए? देखिए, जब ये जो धातु वाला युग आरंभ हो गया, तो फिर पहले तो लकड़ी के हल यानी कि पत्थर के हल थे, फिर जो मिट्टी को खोदने के लिए, फिर उसके बाद जो थे जब तांबे का ज्ञान हुआ, तो तांबे के ज्ञान से जो था फिर उसके जो थे हल की आकृति के यानी कि ज़मीन को खोदने के लिए उसको जो बनाए गए। और इसके बाद जो था फिर पशुओं पर जो थे, जैसे आज की प्रणाली में जो पशुओं से हल चलाते हैं, ठीक उसी तरह से जब तांबे का ज्ञान हो गया तो फिर जो थे वे हल भी चलाने लगे और कृषि करने लगे। इस प्रकार से जो थी फिर सभ्यता ये जो थी संस्कृतियाँ हमारी जो थी किस पर आधारित हो गई? कृषि आधारित हो गई। अब इसमें देखिए आता फिर इसका महापाषाण काल संस्कृति। इसके बाद जो था जब धातु का ज्ञान हो गया, धातु ज्ञान होने के बाद फिर तो जो था मनुष्य को बहुत सारा ज्ञान हो गया, धागे का ज्ञान हो गया। धागे का ज्ञान क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने जो था कपास को भी जंगल में देखा महिलाओं ने, तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा कोमल सा पौधा यानी कि जो उसका भाग था, फिर उन्होंने उसको खींचा तो देखा है ये तो एक लंबा सा कुछ बनता है इसमें। फिर उन्होंने जो ऐंठने की प्रक्रिया भी उन्होंने शुरू की और उसके बाद जो धागा तैयार हो गया। जब धागा तैयार हो गया, शुरू में तो धागा बहुत मोटा था और उस मोटे धागे के साथ साथ ही फिर कुछ व्यक्ति जो थे उसको ऐसे ही लपेट लेते थे शरीर से। फिर जब ये मैंने पहले बताया था कि समस्या ही समाधान होता है और समस्या ही विज्ञान की जननी है, तो इस प्रकार से फिर उन्होंने कपड़ा बुनना आरंभ कर दिया और कपड़ा बुनने के साथ साथ फिर मनुष्य जो था कपड़े भी पहनने लगा और कपड़े पहनने के साथ साथ जो था फिर अपनी संस्कृति में फिर और जो थे रीति रिवाज कैसे? यानी कि दाह संस्कार, विवाह संस्कार, तो इस तरह की प्रथाएं भी जो थी, इस तरह की संस्कृति भी चलने लगी। संस्कृति में होता क्या है? संस्कृति में जो किसी भी धर्म की संस्कृति हो, किसी भी देश की संस्कृति हो, तो उसमें जो तो उसमें होता है क्या होता है? उसमें उसका रहन सहन, उसका खान पीन, उसका उनके जो रीति रिवाज और जो भी उसके जो सामाजिक नियम होते हैं, ये सब जो है संस्कृति पर ही निर्भर करते हैं। बंद।